सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं पिंकी नेगी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल पिंकी ब्लॉग्स उत्तराखंडी में। और अभी हमारा नाश्ता नुश्ता साफ सफाई सब कुछ हो चुका है और बच्चे भी स्कूल चले गए हैं। तो मेरा काम पड़ गया है आज अगस्त्यमुनि मार्केट। तो मैं यहीं गंगानगर रहती हूँ, तो थोड़ी सी दूरी पे 1 किलोमीटर लगभग दूरी पे अगस्त्यमुनि मार्केट है। तो अगस्त्यमुनि मार्केट में मेरा क्या काम है, तो मेरा काम है हमारे क्षेत्र के जो बक्सीर गांव में एलोपैथिक हॉस्पिटल है। तो हॉस्पिटल वालों को आज मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ मेरी भी ज़रूरत है, तो इसलिए मुझे मार्केट जाना पड़ रहा है। तो चलिए पूछते हैं वहीं जाके कि क्या काम है मेरा। तो कुछ डॉक्यूमेंट्स उन लोगों ने मेरे से मंगवाए हैं मेरे, तो आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मंगाए हैं। तो चलिए दिखाती हूँ। और पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड और फ़ोटो देख के तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि हॉस्पिटल वालों को मेरी क्या ज़रूरत है। तो आगे आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या ज़रूरत है। तो चलिए सीधे मार्केट की ओर चलते हैं। वो लोग मार्केट में पहुँच गए हैं और वो फ़ोन कर रहे हैं, तो लोगों को ज़्यादा वेट नहीं कराऊंगी, तो जल्दी जाती हूँ। और अपना काम धंधा छोड़ के क्या करना, प्रधान बनना आसान नहीं होता है। अपना सारा काम छोड़ के जब किसी को ज़रूरत होती है तो जाना पड़ता है। तो चलिए चलते हैं। तो चलिए जी फटाफट चलते हैं। और मेरा बैग भी, मेरा स्पेशल पर्स रेडी हो चुका है। तो चलिए चलते हैं। तो मैं पहुंच गई हूँ नीचे गंगानगर में, और ये कुछ इस प्रकार से गंगानगर का व्यू है। धूप भी अच्छी सी खिल रखी है और थोड़ा बहुत गर्म भी होने बैठ गया है। तो शायद मुझको डराएगा रे मेरे को, नहीं डरा रहा। इस टाइम अकेला है तो शरीफ है, अगर झुंड होता तो वो मेरे को भगा देते रास्ते से। तो चलिए जी चलते हैं। सो गाइज, मैं बोल रही थी जैसे कि मैं मार्केट जा रही हूँ, तो तब तक उनका फ़ोन आया कि कोई हमारा इमरजेंसी काम जखोली ब्लॉक पड़ गया है, तो थोड़ी देर में आएंगे। तो तब तक मैं अपने भाभी, अपने कुल पुरोहित औरों के यहाँ पर रुकी हूँ, और जब उनका फ़ोन आएगा तो तब जाऊँगी मार्केट। तो थोड़ा बहुत मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाती हूँ। तो चलिए, ये है बच्चों की स्कूल अगस्त्य पब्लिक। ये ऊपर जो रेड कलर की वो टिन दिख रही है, और ये है यहाँ का व्यू। तो भाभी और फ्रेंड यहाँ छत पर बैठे हैं। और चलिए ज़रा भाभी औरों से आप लोगों का भी इंट्रोडक्शन कराती हूँ। एक हैं भाभी और एक हैं दोस्त। तो भाभी जो हैं वो हमारे कुल पुरोहित औरों की बहू हैं। तो ज़्यादातर मैं भाभी औरों के यहाँ पर बैठती हूँ। तो अपने क्षेत्र के भी हैं और अपने ब्राह्मण भी हैं, तो अच्छा लगता है। और भाभी बताऊँ आपको, बहुत ही अच्छी स्टिक कहते हैं जिसको पर देखो खटाई की भी तैयारी हो रखी है। और ये हैं भाभी जी, और ये हैं रजनी दीदी। वैसे मैंने भूली बोलना है पर क्या हुआ, पहले मैंने दीदी बोला तो अब ठीक नहीं है। अब कोई बात नहीं। वैसे मैं इनसे बड़ी हूँ, 2-3 साल बड़ी हूँ मैं, पर क्या करूँ, दीदी बोलना पड़ रहा।
पहले दीदी बोल दिया ना, तो अब ठीक नहीं है बुल्ली बोलना। कोई बात नहीं दीदी बुल्ली, कोई बात नहीं, दीदी बोलो बुल्ली बोलो, एक ही बात है। तो देखो यहाँ बुनाई कर रहे हैं। यदि आप लोगों को भी स्वेटर चाहिए तो संपर्क करना, डिमांड दे, हाँ डिमांड देना। ये देखो, तो बाजार में कुछ इस प्रकार से हम महिलाओं का स्वयं सहायता समूह ही बोलो। तो ये होता है, अपना काम धंधा निपटाया, बच्चे स्कूल गए और फालतू टाइम पे अपनी बुनाई स्टार्ट। तो ये देखो, ये है रजनी दीदी की बुनाई कर रखी है। तो काफ़ी बढ़िया डिजाइन है। लगभग 2-2.5 साल के लड़के की स्वेटर है ये देखो, ये कॉलर और ये दोनों पार्ट्स तैयार हो रखे हैं, आगे और पीछे का। और वो बाजू है, एक बाजू वो बन रहा है और एक बाजू ये बन गया है। और भाभी जी यहाँ पर कोटी बना रहे हैं, कोटी। ये बॉर्डर है, साफ नहीं आ रहा है यार भाभी। ये देखो, तो ये स्वेटर का बॉर्डर है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यदि आप लोगों को भी स्वेटर बनानी होगी तो संपर्क करना यहाँ पर, हाँ कमेंट्स करके ज़रूर बताना और डिमांड कर देना। स्वेटर बुक कर देना। नहीं, और गांव बताऊंगी मैं, तो भाभी औरों का गांव है डांगी बांगर, जो कि हमारे बक्सीर के बगल पे है। और वहाँ सिर्फ ब्राह्मण लोग रहते हैं। और दीदी जी का गांव है किरोड़ा। और रे क्या करें यार, दीदी जी के साथ बहुत बड़ी घटना हो रखी है, क्या बताएं। तो दीदी जी के 2 लड़के हैं, वो स्कूल पढ़ते हैं यहीं अगस्त्य पब्लिक में। तो सास ससुर जी घर में रहते हैं और अपने आप बच्चों के साथ है। तो जब कोरोना का टाइम था तो दीदी जी के हस्बैंड उस टाइम एक्सपायर हो गए। तो बहुत दुख होता है यार, क्या करें। तो मैं सभी लोगों से, सभी भाइयों और बहनों से, बहनें तो वैसे ही सपोर्ट करती हैं, पर सभी भाइयों से भी मैं निवेदन करूंगी कि ऐसी बहनें देखो, अभी 30 साल लगभग उम्र है, तो कैसे कटती होगी। बहुत ही दर्ददायक जीवन होता है ऐसी महिलाओं का। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगी, विनती करूंगी कि आपको जहाँ भी ऐसी बहनें दिखती हैं, ऐसी बहनों का सपोर्ट ज़रूर करें। और आप लोग कुछ नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, हेल्प करने के लिए नहीं बोल रही हूँ मैं, हेल्प नहीं कर सकते, लेकिन सम्मान तो आप कर सकते हैं। तो जैसे ऐसे लोगों को, मेरी दीदी भी सेम दीदी की कंडीशन है, तो मुझे ऐसी औरतों को देख के बहुत ही दुख होता है। इनका दुख बिल्कुल हृदय से चुभता है, अब क्या ही कर सकते हैं। पर लेकिन मैं सभी भाइयों से यही कहूँगी कि आप लोग सम्मान ज़रूर करें ऐसी औरतों का। देखो, अगर 30 साल का यहीं पे कोई मर्द होता है इन औरतों की जगह पे, तो वो आज कब को दूसरी शादी कर लेते। नहीं भाभी, वो नहीं रहते, वो दूसरी शादी कर लेते। देखो यहीं पे महिलाओं का जीवन देखो, 2 बच्चे भी हैं और खुद भी है, तो उन बच्चों के लिए जी रही है। तो और आप लोग ऊपर से, मैं बहुत सारे देखती हूँ वैसे फेसबुक पे, ऐसे गांव में भी देखती हूँ, सुनने को भी बहुत मिलता है। तो आप लोग गलत कमेंट्स भी ज़रूर करते हैं। तो मैं सभी लोगों से निवेदन करूँगी कि ऐसी महिलाओं का सपोर्ट करो, इन महिलाओं का जीवन थोड़ा आप लोग। तो देखो, ज़्यादा क्या बोल सकती हूँ, लेकिन आप लोगों को कहीं पर भी यदि ऐसी बहनें दिखती हैं तो ऐसी बहनों का सम्मान ज़रूर किया करो। देखो, हमारी बहनें सिर्फ अपने बच्चों और इस समाज के लिए जीती हैं। और समाज देखो ऊपर से गलत कमेंट्स करता है तो बहुत बुरा लगता है।
और ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आप लोगों को ऐसी बहनों का हौसला बढ़ाना चाहिए। तो ज़्यादा नहीं कहूँगी, तो खटाई का आनंद लेते हैं और आप लोगों को भी दिखाती हूँ खटाई कैसे बनती है। तो चलिए खटाई स्टार्ट करते हैं। कुछ ये छिलके तैयार हो रखी है और कुछ भाभी तैयार कर रहे हैं। और इस खटाई की खास बात, ये जो पहाड़ी नमक है, ये नमक का डिब्बा देखो। तो हम पहाड़ी लोगों के यहाँ हर किसी के यहाँ ऐसा पहाड़ी नमक देखने को मिलेगा और ये नमक हर किसी परिवार के यहाँ मिलेगा यहाँ से। और चाहे मुंबई रहते होंगे, चाहे दिल्ली रहते होंगे, चाहे चंडीगढ़, तो आप लोगों को ऐसा पहाड़ी नमक सिर्फ और सिर्फ हम पहाड़ी लोगों के यहाँ देखने को मिलेगा। अब आप भी बनाइए और आप भी ज़रूर बनाइए। ये हाँ, सिलवट्टे में बनता है ये, मिक्सी से नहीं। मिक्सी पे भी बनता है लेकिन उसका स्वाद जो स्वाद सिलवट्टे का होता है वो मिक्सी का नहीं रहता है। सिलपट्टा अच्छा, तो भाभी जी बोल रहे हैं सिलपट्टा, सिलवट्टा नहीं बोलते हैं। सिलवट्टा हमारे गढ़वाली में बोलते हैं, तो हिंदी में उसको सिलपट्टा बोलते हैं। तो सो गाइज, हमारी खटाई बनी रही थी और तब तक यहाँ पर भाभी जी भी पधार चुके हैं। तो भाभी जी भी हमारे डांगी बांगर के हैं और हमारे कुल पुरोहितों की वो बोधू बामणी है बामणी है भाई। तो हमारी भाभी जी है और हमारी यहाँ पर खटाई तैयार हो चुकी है। अब स्टार्ट करते हैं और भाभी जी हमारी वीडियो बना रहे हैं। तो यहाँ पर दीदी जी भी इंस्टाग्राम पे अपने रील बना रहे हैं। तो 2-3 रील हमारी शूट हो चुकी है, 2-3 वीडियो हमारी शूट हो चुकी है और अभी और भी बनाएंगे, देखते हैं। और वो बुनाई भी यहाँ पर आप लोग ऐसे मत बोलना कि खाली खटाई और वीडियो बना रहे हैं, साथ साथ हम बुनाई भी कर रहे हैं। तो चलिए अब खटाई खाते हैं। तो देखिए जी, हमारे बांगर घाटी की महिलाएं हैं और सिर्फ दीदी जी थोड़ा अलग एरिया से है, लेकिन वो भी हमारे ही एरिया में पड़ता है। तो हमारा जखोली ब्लॉक है, तो वही एरिया है हमारा। और भाभी जी यहाँ भाभी की लड़के की बहू है और मैं दोनों को भाभी बोलती हूँ। तो हमारे पंडित लोग हैं तो सबको भाभी बोलते हैं, सबको भैया बोलते हैं और नहीं तो बामणी बोलते हैं। नहीं तो बामणी बोलते हैं, हमारे ब्राह्मण है तो हम बामणी भी बोलते हैं। तो आप लोग भी खटाई का आनंद लें। चलिए खटाई स्टार्ट करते हैं। और भाभी जी कैसे हो रही? बहुत टेस्टी हो रही खटाई, बहुत टेस्टी हो रही। चलो ठीक है, एक लाइक जरूर करना, एक लाइक जरूर करना हमारी खटाई के लिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें इनको, इनके हमारी खटाई वाह वाह, बहुत ही टेस्टी हो रही। तो भाभी जी का नमक तो इतना टेस्टी है, ये बताओ क्या भाभी जी, दूसरे दिन नमक पीसेंगे, इतना मेरे को भी देना, ठीक है? बहुत ही टेस्टी नमक है। और यदि आप लोगों को भी नमक चाहिए तो संपर्क करना, आप लोगों को भी मिल जाएगा, पर ज़्यादा नहीं, ऑनलाइन ही स्वाद लें आप लोग। सो फाइनली गाइज, मैं अपने रूम पर आ चुकी हूँ और जो मैं सुबह बोल रही थी कि आज मेरा मार्केट कुछ काम है, तो मार्केट में जो हॉस्पिटल से आ रखे थे एक भाई, तो उनको तब तक वहाँ जो खोली ब्लॉक बुला दिया। अपने ब्लॉक में उनका कुछ काम होगा या मीटिंग अटेंड करनी होगी, उनको कुछ भी काम होगा उनका, तो वो चले गए। तब तक जो खोली तो उन्होंने मुझे कहा था कि थोड़ी देर रुक जाओ, वेट करो। तो मैंने थोड़ी देर तक वेट किया नीचे भाभी औरों के रूम पे।
तो अभी अभी उनका फ़ोन आया कि दीदी जी मैं लेट हो गया हूँ और कल आऊँगा मैं फिर मार्केट। मैं अभी जखोली ब्लॉक हूँ, तो आज वो काम नहीं हुआ। मुझे भी अपना घर का काम छोड़ के वहाँ नीचे पे उनका वेट करना पड़ा। तो चलो कोई बात नहीं, अब क्या ही कर सकते हैं इसमें। उनका भी तब तक काम पड़ गया और चलो कोई बात नहीं, कल देखेंगे, कल जाऊंगी फिर क्या करना। अब बोल रही थी मैं, प्रधान बनना आसान नहीं है, तो क्या करें, अब जिम्मेदारी है कुछ तो उनको निभाना पड़ता है। अब चाहे कुछ भी काम हो तो जाना तो पड़ता ही है। जन सेवा तो करनी ही पड़ती है और करनी भी चाहिए। जब लोगों ने जिम्मेदारी सौंपी है तो उनको निभाना भी चाहिए। तो मैं अपने से यही उम्मीद करती हूँ कि लोगों की समस्याओं का निदान करूँ और जन जन तक। तो लोगों ने जिम्मेदारी दी है तो उनको निभाना भी चाहिए और मैं अपने से उम्मीद रखती हूँ कि मैं हर किसी जन की समस्या का निदान करूँगी और सभी जन जन तक सरकार की जो भी सुविधाएं हैं, जो भी योजनाएं हैं, उनको जन जन तक पहुंचाऊंगी। यही मेरा पहला कर्तव्य होगा और निभाया भी है। अब मात्र 1-1.5 साल बचा है और निभाया भी है और 1-1.5 साल जो बचा है और निभाऊंगी भी। तो कोई बात नहीं, उन भैया औरों के साथ मैं कल चले जाऊंगी मार्केट। तो अभी मैं अपने रूम पर आ चुकी हूँ और आज खाने में मैंने खिचड़ी बनाई है। और आप लोग बोलेंगे कि खिचड़ी क्यों बनाई है, तो खिचड़ी मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि आजकल जो वायरल बुखार चल रहे हैं तो वो बहुत तेज़ बुखार हैं और बुखार मेरे बच्चों पे भी आ रखे हैं। तो मैंने सोचा कि भात नहीं बनाऊंगी जब तक बच्चों के थोड़ा बुखार नॉर्मल नहीं हो जाते, तब तक खिचड़ी बनाऊंगी, खिचड़ी सही रहेगी। तो मैंने भी खिचड़ी बनाई है और देखती हूँ बच्चे स्कूल से आएंगे तो कैसा रिएक्शन रहता है बच्चों का। तो जब बच्चे स्कूल से आएंगे तो उसके बाद ही पता चलेगा कि उनको खिचड़ी अच्छी लगती है या नहीं। वैसे ऐसे तो नहीं है, मेरे बच्चे जो भी बनाऊं खा लेते हैं, बस मना नहीं करते हैं। चाहे जितना मर्जी उनकी इच्छा करे खा लेते हैं, ऐसे कुछ नहीं है। पर फिर भी देखते हैं। तो चलिए जी। तो सो गाइज, मेरे बच्चे स्कूल से भी आ चुके हैं और लंच भी रेडी हो चुका है और ये है हमारी खिचड़ी। और रागी कैसे हो रही बेटा खिचड़ी? अच्छी हो रही? अच्छा ठीक है, तो चलिए खाते हैं। रागी ने तो खिचड़ी में दूध डाल रखा है और मैं डालूँगी मट्ठा छाछ।